पान और चरित्र दो पर ध्यान दे जी। श्री हरिवंश महाराज जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छे भाव प्रकट होते हैं और आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, मन बहुत रोता है। भक्ति करते करते सभी बुरी आदतें छूट गई, जैसे मदिरा, सिगरेट, अंडा सब छूट गया, पर इस शरीर से वासना खत्म नहीं हो रही, जिससे बहुत हाँ, मुझे कष्ट होता है और भक्ति में बाधा आती है। ये बहुत ऊंचे तक जाती है। जो काम वासना है ना, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत ऊंचाई तक रहता है, बहुत वर्षों तक रहता है। जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ये रहता है। मतलब बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्ष होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रहता है तरंग की तरह। पर भगवान का दर्शन होते ही ये खत्म हो जाता है। जब तक दर्शन नहीं होता तब तक विश्वास न करे, चाहे 20 वर्ष का ब्रह्मचारी हो, 50 वर्ष से संयम से चलाओ, ये भ्रष्ट कर देगा। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है और ये भगवत बल से संपन्न है, साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है प्रद्युम्न जी, कामावतार है ना, तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। ये काम तब तक रहता है, बस सावधान रहना इससे। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं कि साल 2 साल भक्ति करो और ये भाग जाएगा। ले पास ही रहेगा आपके, और जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। इसलिए डरना नहीं, ये आपको भ्रष्ट नहीं करेगा, ये आपको सहयोग करेगा। ये डरा डरा के आपको भगवान की शरण में पहुंचाएगा। जैसे छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा हो पर कोई भय आ जाए तो माँ की तरफ दौड़ता है ना, ऐसे भक्त का एक आश्रय तो भगवान रहते हैं। जब काम आदि विकार सताएं तो भगवान को पुकारो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और जहां तक हो सके शास्त्र आज्ञा में रहोगे तो कभी भ्रष्ट नहीं होगे। जैसे किसी माता बहन का किसी भी तरह से एकांत में जिससे हमारा भाव बिगड़ चुका है उससे, या जिससे भाव हमारा बिगड़ सकता है, ऐसे चांस न दिए जाए, फिर भगवान रक्षा नहीं करेंगे। ये भी बात ध्यान रखना। जैसे हमारा जिससे भाव बिगड़ चुका है, हमारा संबंध पहले गलत रहा है, और उससे हमारा एकांतिक मिलन हो जाए तो हमारा गलत क्रिया हो जाएगी। या हमें लगता है कि इससे भाव संबंध बिगड़ सकता है तो अपने आप कड़ुआ स्वभाव रखकर दूरी हटाओ, दूरी बनाओ। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। माया भेजेगी आपके पास। जब कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, माया इन्हीं दोषों के द्वारा उसे भ्रष्ट करने के लिए उसकी व्यवस्था पुष्ट करती है। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे, ऐसे जीता जाता है। तो धीरे 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 संयोग न बनने पावे, क्रिया न बनने पावे। अब मान लो आप गृहस्थ में हो, पत्नी ही होगी, धर्म पूर्वक पत्नी से यदि सहवास करो तो पाप नहीं माना जाएगा। कभी ऐसी विकलता है, आप नहीं सह पा रहे, तो भगवान को नमस्कार करके धर्म पूर्वक गृहस्थ में हो। लेकिन पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी नहीं, तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते हैं लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। अब बहुत बार प्रभु ऐसा हुआ, हाँ, पर मुझे ऐसा अंदर से आवाज आया, नहीं भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ, यही बात रखना चाहिए, यही बात। अलग अलग तरह से लालच दे रहा है कि ये करेगा या नहीं करेगा, देखता हूं मैं। हाँ, तो उस समय भगवान की यही बात अगर दिमाग में रखोगे कि मेरी परीक्षा हो रही तो आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगा। अगर आपने ये सोचा कि यार बढ़िया जुगाड़ बन गया है, खान पान व्यवस्था, जो भी भोग सामग्री, भगवान तो मिल ही जाएंगे, चलो इसे भोग लेते, बस फिर गया, फिर मिट्टिया मिट हो। फिर बाद में जानते हो क्या ग्लानि कराएगा ये मन, यार अब तो भ्रष्ट ही हो गया, अब तो भगवान तो मिलना नहीं, तो यार जितना है फिर मौज लो, मस्ती लो, ऐसे ऐसे मन सिखाता है। बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाँ, अब नहीं, हाँ, आंखें खुल गई अब। हाँ, नहीं, बहुत धन्यवाद है, आप अच्छे मार्ग सभी चीजें छूट गई धीरे धीरे करके। ये रह गई थी, 8-10 महीना हो गया है। बहुत भगवान से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चले जाए चले जाए चले जाए। बट अभी थोड़े टाइम पहले पत्नी भी खूब रो रही थी, नहीं मुझे वृंदावन धाम चलो, धाम चलो। क्या मालूम राधा रानी ने सुन ली, इधर का प्लान बना लिया, आ गए, आपके दर्शन भी हो गए, सब हो गए। बस ये बात ध्यान रखना कि इस मार्ग में चलने वाले को गिराने के लिए माया प्रश्न रखती है सामने। छमाही सालाना स्कूल में भी प्रश्न होते हैं, तो कभी भी हो सकता है अपना। तो ये ध्यान रखना, धर्म पूर्वक चलना, अब गलत मत चलना। अब लो नशानी
अब तक जो हुआ नहीं, अब समझ में आता है धीरे धीरे। धीरे धीरे। नहीं, और सत्संग रोज सुनते रहना और नाम जप करते रहना। तो सत्संग और नाम जप ये तुम्हें गिरने नहीं देगा। ये तुम्हारे सत्संग सुनो ना, तो जैसे रोज तलवार को पैनी करो, ऐसे ज्ञान की तलवार पैनी होती रोज। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर संत महापुरुषों के वचन सुनते रहें और नाम जप करते रहें तो हम फिर गिरेंगे नहीं, बस चलें वैसे ही जैसे संत जन कह रहे हैं। जहां लग रहा है कि यहाँ गिर सकते हैं, वहां संयोग ही ना बैठने दे, दूरी बना के रखे। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो तो भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती है, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। एक बार भगवान व्यास देव जी ने एक श्लोक लिखा कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि करसति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर भ्रष्ट कर देती है। इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, और पुत्र जवान हो तो एक सैया पे एकांत में माँ को भी नहीं लेटना चाहिए। तो जैमिनी जी बड़े ऋषि हैं, तो उनका प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि विद्वान है वो और जानता है मेरी बहन है और बेटी है, पवित्र भाव, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? आपने जो श्लोक लिखा तो मुझे संशय नहीं, पर मुझे आप समझाइए कि ऐसा कैसे, जो विद्वान है, मूर्ख हो तो बात अलग है। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर तो हम कुछ दिन बाद देंगे। हमें याद आ गया, हमको बद्री नारायण वाले आश्रम में जाना है। अब ये उत्तर है उनके प्रश्न का। तो 10-15 दिन तुम संभालो आश्रम, सैकड़ों ब्रह्म ऋषि विद्यार्थी जन है। 15 दिन बाद हम आ जाएंगे, फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? उसी शाम को हल्की सी वर्षा होने लगी। भगवान है व्यासदेव जी, संध्या का समय, और 16 वर्ष की अवस्था धारण की, श्याम रंग, अरविंदाक्ष नेत्र, और छम छम करती हुई सामने आ गई। और गंगा स्नान करके सब ऋषि जन ऐसे जा रहे थे, सब ऐसे। तो जयमिनी जी के पास आई और कहा, भगवान रात्रि का समय आने वाला है, बड़ा भयावह है, मैं अपना घर भूल गई हूं, आज रात्रि अपने आश्रम में आप जगह दे देंगे क्या? उनका नहीं, गुरुदेव बाहर गए हुए हैं और सख्त आदेश है, ब्रह्मचारियों का स्थान है, यहाँ स्त्री प्रवेश निषेध। प्रभु स्त्री की बात नहीं है, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी जान का खतरा है, मैं अकेली हूं जंगल में, और शरणागत के लिए तुम्हारे गुरुजी ने समझाया कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अब गुरुजी हैं, उनको कौन काट सकता है? जैमिनी जी ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हारा स्त्री शरीर है, अभी देखा नहीं, स्त्री शरीर है और गुरु जी है नहीं, और तुम्हारी रक्षा भी कर। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आश्रम में एक झोपड़ी खपरेला था, उसमें अलग आपको दे देंगे, दरवाजा लगा, आप बंद कर, मैं भी कहूं तो दरवाजा रात्रि में मत खोलना, सुबह निकल जाना। तो उनका, जैसी आपकी आज्ञा, मेरी रक्षा हो जाएगी, चलो दूर चलो, और वो कुटिया है, जाओ दरवाजा अंदर बंद कर लो जाकर, यहां सब ब्रह्मचारी रहते हैं। अब जाके जो संध्या वंदन करके ध्यानस्थ हुए, फिर दिमाग में आया कि हमने पूछा नहीं कि तुम रात्रि में अकेले कैसे फंस गई, आखिरकार हो कौन, कहां से आई हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, विविध प्रकार का उसी का चिंतन होने लगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश। पहला रोग शुरू हो गया, ध्यान। जहां प्रभु का ध्यान होना था वहां उस, तो चरण देखे थे बड़े ही सुंदर, उनका मुख कितना सुंदर होगा। अब गए, अब इतना सब करते हुए रात्रि तो हो ही गई थी, दरवाजा खटखटाया, तो उनका दरवाजा तो नहीं खुलेगा। बोले मैं जैमिनी जी हूं। बोले नहीं, जैमिनी जी ने मना किया है कि सुबह नहीं खुलेगा दरवाजा। तो खपरा हिलाए थे, कोई लिंटर तो था ले खपरा हटाए, बांस हटाए, कूद गए। देखा तो वो सुंदर रूप, क्योंकि भगवान ने धारण किया था, श्याम रंग, छटा छा रही थी एकदम, इंद्रनील मणि कांति, नौ यौवन अवस्था, देख के मुग्ध हो गए। अब सब पूछना भूल गए कि तुम कहां से आई हो, क्या कुछ नहीं पूछा, तुम्हारा ब्याह हुआ है?
नहीं। तो तुम ब्याह कर सकती हो? हाँ। हमसे कर सकती हो? बोले आप जैसा ऋषि मिले तो फिर क्या कहना, ब्याह तो कर ही लेगी। तो उनका, फिर ब्याह कर लो हमसे। तो उनका शर्त है, जहां आप स्नान करने गए थे वहां काली जी का मंदिर है, वहां तक अपना मुंह काला करो, हमें पीठ में बैठा लो और वहां तक ले चलो, फिर वो आम जयमाला डाल देंगी तुम्हारे। तो सोचा अंधेरे का मामला है, बोले ठीक है। काम कितना प्रबल होता है, मुंह काला किया, पीठ में बैठा ला, घुटने के बल चले। जब वहां पहुंचे तो 2 थप्पड़ मारे। तब उन्होंने देखा तो भगवान व्यास भगवान व्यास देव जी ने कहा श्लोक गलत है कि सही? बोले गुरुदेव सही है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान जैमिनी ऋषि, तो बोले तुम्हारे लिए तो संपूर्ण जगत जननी के भाव में देखो या बेटी के भाव में देखो या बहन के भाव में देखो, तुम्हारा भाव क्यों बदल गया? इस श्लोक में लिखा है कि गलत है कि? बोले गुरुदेव पक्का सही, अब कभी जुड़ रहा। तो ये बात है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि एकांत में संयोग प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए बचना चाहिए, शास्त्र आज्ञा से चलना चाहिए जी। सचिन शर्मा जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 10 अप्रैल को जांच द्वारा पता चला कि इस शरीर में कैंसर रोग है जो शरीर के कई अंगों में फैल चुका है। स्टेज 4 का कैंसर है। गुरुदेव भगवान, अब जितनी भी जीवन शेष है उसे श्री जी की प्राप्ति के लिए कैसे जीवन यापन? बस राधा राधा राधा। कीमो के बाद शरीर की स्थिति की वजह से गुरु आज्ञा का पालन और श्री राधा राधा, हर स्थिति में राधा 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 राधा। गुरुजी, निज मंत्र नहीं मिला तो भी मुझे श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी? पक्का, राधा नाम में सब कुछ विराजमान है, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है? चिंता मत करो, मरना तो सबको है ना। बैग तैयार है गुरु। हाँ, मरना सबको है, इसका नाम मृत्यु लोक है। हम सब बिल्कुल तैयारी पे बैठे कि इसका कब नंबर आए, चल दे हले। मृत्यु एक दिन होगी और वो दिन हमारे लिए परम मंगल होगा, क्योंकि लोग जिससे डरते हैं वो हमारा प्रीतम के मिलाने का कार्य करेगा। तो राधा राधा राधा, एक दिन मरना सबको है। ये पहले हम रोज सत्संग में एक दिन मृत्यु की चर्चा इसीलिए करते हैं कि इससे अगर तैयार हो गए तो तुम्हें देखो, तुम्हारी आंखों में डर नहीं है। जो मृत्यु का डर है वो नहीं, वो इसीलिए नहीं कि तुम भगवान के शरण में हो, राधा नाम में हो। कैंसर तो वैसे फैल रहा है जैसे मतलब बुखार जुकाम नहीं होता, ऐसे कैंसर फैल रहा है। अरे भाई, सबको शरीर की बात जहां आए कि कैंसर हो गया, ये हो गया, तो होश उड़ जाते हैं। अगर पहले से तैयार रहोगे कि एक दिन मरना है और मरने का कोई कारण बनेगा, एक्सीडेंट, दिल फेल होना या कोई घटना बनेगी, मृत्यु कोई घटना रूप लेके ही तो आती है, तो वो आ गई है, स्वागत करो। राधा राधा राधा, सबको संतोष दो, परिवार के सदस्यों को, कि आप निश्चिंत रहना, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल निर्मोह हो जाओ, न इस शरीर से न परिवार से। जब तक शरीर में दम है तब तक सत्कर्म करो, राधा राधा राधा। दवाइयां लो, जब छूट जाए तो कोई बात नहीं। अब जैसे भयानक कष्ट रहता है, आप ये ना समझो, जिससे शरीर को है ना भयानक कष्ट रहते हैं, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कष्टप्रद है, लेकिन सब आनंद है, क्योंकि लक्ष्य पर एक दिन जाना है और वो दिन आने वाला है। हम उसका इंतजार करते हैं, नाम जपते हुए, प्रभु के सत्कार्य करते हुए। और उसमें उदास थोड़ी बैठ जाना, जाना है जाना है जाना है। आपको हम उदास लगते हैं क्या? हाँ, इसीलिए उदास नहीं है क्योंकि हम जाने की तैयारी कर चुके हैं। राधा राधा राधा। आप ही बोलो गुरुदेव। हाँ भाई, नहीं ऐसा लगता है आपके बल से गुरुदेव मौत को पीछे छोड़े आए। हाँ, आप चिंता न करो, राधा नाम निज है, पहुंचा देगा, आप चिंता न। रज जरूर लगाओ, रोज चरणामृत पी रहे हो? जी, ठाकुर जी का चरणामृत। चरणामृत और रज भी लेता हूँ। हाँ, बस जरा सा रज लेते रहो। और जाना तो है ही है यार, इसका कोई खास बात नहीं। जाना तो सब जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हो ये खास बात है, कहाँ जा रहे हो ये खास बात। पक्का श्री जी के पास जाना है, पक्का, बस नाम न छोड़ना, राधा राधा। मान लो अपने को तो संकेत मिल गया कि जाना है, वो लोग भूले हैं जिनको संकेत ही नहीं मिला। जैसे ये किडनी है ना, हर समय हमें बॉडी गार्ड की तरह सावधान रखती, ए होश में, मैं हूं होश में, होश में चलो, जलना है, किसी भी समय तुम जा सकते हो, किसी जाना तो है ही। तो राधा 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 राधा, और सबको जाला है। ये जो भूले है ना, ये 2 मिनट में पिस जाते हैं, नहीं गए। कम से कम तुम्हें तो टाइम दे दिया गया कि कैंसर फैल गया है, तो राधा 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 राधा, मस्त रहो और प्रसन्न रहो। मृत्यु एक बार होनी, 2 बार नहीं,
सबकी होनी, तुम्हारी कोई नई चीज नहीं। राधा राधा राधा, तो श्री जी मिल जाएंगे चरणाम। और एक चीज और करो, छाती में जो है ना एक वो पहन लो, जैसे हम देखो पहने ना, पहने हो ये तो रज तो लगा, हाँ ये, हाँ। और थोड़ा एक इसको पैकेट में ऐसे करो कि रज रानी जैसे हम रज भी रखे और गुरु जी की प्रसादी वस्त्र भी रखे, राधा वल्लभ लाल के रखे, राधा नाम और गुरु जी। हमारे समय छाती में रखते हैं पूरा इंतजाम, मरने की पूरी सामग्री, कि हमें कोई चरणामृत पिलावे ना पिलावे, ऐसा है हमारे पास। अभी शरीर छूटे, अब क्या भरोसा, कहो बोलते बोलते चले जाए, अल्लो ऐसे होता है, ऐसे बस अल्लो खत्म। तो हमारी छाती में ही है, हमारे गुरु जी है, चरण रज है, सब हम मरने की तैयारी हर समय फिट रहे लगा चाहिए, तो बढ़िया है। और रजरानी ले लो, आप निश्चिंत होकर श्री जी के चरणों में पहुंचने की बस वहीं जाना दृढ़तापूर्वक गुरुदेव, ठान लो। कहीं नहीं जाना, वहीं जाना। हाँ पक्का समझो, श्री जी भरोसा कभी नहीं तोड़ती। हमारी लाडली जी का बहुत करुणा में स्वभाव है। हाँ इसीलिए प्रसन्न रहो। और ये कैंसर नहीं आया, ये कृष्ण आए हैं लेने के लिए, है? तो वो हमें लेने के लिए आए, श्री जी से मिलाने के लिए आए।